कुछ दिन पहले मेरे एक पुराने मित्र, वास्तव में वो मेरे से काफ़ी छोटे हैं। सामाजिक जीवन में जब मैं कॉलेज में था तो वह स्कूल में थे। उनको खेल के बहाने या खेलने के लिए ही मैं शाखा में लेके गया था। उसके बाद वो काफ़ी स्पिरिचुअलिज्म में प्रवृत्त हुए, सामाजिक कार्यों में लगे रहे। हमारा संपर्क भी टूट गया बीच में। तो मुझे बाद में पता लगा कि वो धार्मिक स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और फिर लोग उनको स्वामी जी कहना शुरू हो गए और वो खुद भी अपने आप को स्वामी जी ही मानने लगे। उनका एक आश्रम है, काफ़ी उनके फॉलोवर्स हैं, काफ़ी अच्छा वक्ता भी है। तो कुछ दिन पहले उनका मन हुआ, उनको पता लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो मुझे मिलने आए। तो बातचीत हुई स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। मैंने पूछा कि आप सामाजिक कार्यों के लोगों के बीच में रह के जो कार्य कर रहे थे, उससे इस धार्मिक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ क्यों आ गए। तो उन्होंने उसके अपने मन के कई कारण बताए। ठीक है, अब वो जाने लगे। काफ़ी चर्चा हुई हमारी इस विषय में, देश के बारे में, राष्ट्रीय आजकल चल रही सरकार के बारे में, इवन चुनावों के बारे में भी बात हुई। तो वो जब जाने लगे तो मुझे कहते हैं आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं क्या ज्ञान दूंगा, मैं तो संसारिक व्यक्ति हूँ, गृहस्थी व्यक्ति हूँ, तो मैं क्या ज्ञान दूँ, आप तो स्वामी जी हैं। तो वो कहने लगे देखिए, लोग मुझे स्वामी जी कहते हैं, तो मैं स्वामी जी हूँ या नहीं, ये आपने मेरे साथ इतनी बात की है, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। बस इतना सा ही उन्होंने कुछ ज़्यादा इसके बारे में कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। वो मुझे कभी कभी ना बातचीत में गुरुजी भी कहते हैं, तो वो मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं। तो मैंने कहा भी ठीक है, आप मेरे से बड़ा होने के नाते कुछ पूछ रहे हो, तो मैं एक बात आपसे पूछता हूँ। लोग आपको स्वामी जी कहते हैं, क्या वास्तव में आप अपने आप को स्वामी जी समझते हो? तो वो सोचने लग पड़े। तो जानते तो वह हैं, पर मेरे से पूछने लगे आपका ये कहने का क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि स्वामी तो वो होता है जो मालिक हो। आपके पास इतना धन दौलत है, किस चीज़ के आप स्वामी हो? आपके पास इतनी ज़मीन है, क्या है आपके पास? तो वो कहने लगे मेरे पास तो मेरा अपना आप है, मेरा जिस्म है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि आप अपने आप के, अपनी देह के, अपने शरीर के स्वामी हैं? इस तरफ विचार कीजिए कि आप अपने आत्मा के स्वामी हैं, अपने शरीर के स्वामी हैं, आपकी अपनी वाणी के स्वामी हैं, अपनी सोच के स्वामी हैं, आप अपना जो कार्य कर रहे हैं उसके स्वामी हैं, आप शरीर के अपने स्वास्थ्य के स्वामी हैं। तो इसी शरीर को लीजिए, तो इसके अगर आप स्वामी बन जाएं तो फिर तो आप अपने आप को स्वामी कह सकते हैं। फिर लोग आपको स्वामी कहते हैं तो आपको किसी तरह का गिल्टी ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आप ऐसा नहीं समझो, नहीं तो आप समझोगे कि मैं तो स्वामी है नहीं, लोग कहते हैं। कई बार स्वामी जी भी कहते हैं अरे जब मैं तो स्वामी है नहीं, लोग मुझे पता नहीं क्यों स्वामी कहते हैं। तो अगर लोग आपको स्वामी कहते हैं तो आप स्वामी बन जाइए, किसी एक चीज़ के बन जाइए, सबके बनिए वैसे तो आप। तो आपकी आत्मा, आपकी सोच, आपके विचार और यहाँ तक कि आपका शरीर आपके इशारे से चलता है, आपकी सोच से चलता है। अगर चलता है तो आप स्वामी हैं, नहीं चलता तो फिर कुछ कमी है, तो उसके लिए विचार कीजिए। इस तरह हमारी बातचीत समाप्त हुई और वो बाद में कह गए कि वास्तव में इसीलिए मैं आपको गुरुजी कहता हूँ कि आपसे जब भी कुछ मिलता हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। आपकी इस बात की तरफ मैं विचार करके, पूरी साधना करके, कुछ विषयों का स्वामी बनने के बाद फिर आपको मिलूँगा।